माने अपना असली चेहरा। क्या बता, क्या बोले मैडम? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं, आप करो सियासत। मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, और जिसको वोट दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। ओवैसी इम्तियाज भड़काऊ भाषण देते, चुनाव आएगा तो बोलेंगे बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। अब तो बोलो इन बच्चों के बारे में। हम जब बोल सकते, तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे वोट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया और कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया, मगर फिर भी इनके शिवसेना के, बीजेपी के इतने एमपी जीत के चले गए। मेरे भाई याद रखो, हम आज मुल्क की आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं बड़ी तकलीफ से तुम्हारे सामने एक सच्चाई को बयान कर रहा हूं। पार्टीशन की जिम्मेदारी मुझ पर, हम नहीं जिम्मेदार पार्टीशन के। फसादात हुए, लुट गए, पिट गए, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमको पसमानदा कर दिया गया। अरे हमारा एजेंडा क्या है बताओ? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? क्या हम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मजलिस का परचम थामो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए, और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहेंगे, मगर किस हाल में जिंदा रहेंगे? बेइज्जती से जिंदा रहेंगे या इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे? और जब इज्जत के साथ जिंदा रहने की तुम बात अपने मन में ठान लो, तो संविधान को पकड़ लो। भारत का संविधान जो अंबेडकर ने बनाया, उसको पकड़ लो और सियासी ताकत बनो। तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी को, आरएसएस को हराओ, मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना? अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो। ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफायम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे, इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा यह हाल नहीं होता। कि नौजवानों से अपील करूंगा, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैं आपके चचा की तरह हूं, आपका एक हमदर्द के नाते